हाय, माय नेम इज़ अयाज़ुद्दीन, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के ऊपर और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक अनमैरिड इंसान हैं तो भी ये आपके लिए ज़रूरी है जानने के लिए। अगर आप एक पेरेंट है या फिर मैरिड है, अभी आपका कोई लड़के बच्चे नहीं हुए हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, एक पेरेंट्स के लिए और एक चाइल्ड के लिए ये बहुत खराब फीलिंग होती है कि जब वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, और पेरेंट्स के लिए भी सबसे बड़ी खराब फीलिंग ये होती है कि वो अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर पाते कोई भी मैटर के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि हम ये चीज़ की बात या पुस्तक को ज़ेरे बहस नहीं लेकर आते। इसकी वजह से हमारी खामोशी का फायदा जो दुनिया में बुरे लोग होते हैं वो उठाते हैं, चाहे वो कोट पहनकर बुरे काम करने वाले लोग हों या फिर सीधे साधे कपड़ों में बुरे काम करने वाले लोग हों। बुरे इंसान हर रंगों रूप में हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। चलिए मौजू के ऊपर डिटेल से तफसीलन गुफ्तगू करें कि मैं किस पॉइंट के ऊपर आपकी तवज्जो लेकर आना चाहता हूँ। देखिए कि हमें ये बात समझ में नहीं आती कि जब हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, तजुर्बा लेते हैं सारी ज़िंदगी का, और फिर वो हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि वो तजुर्बा ज़िंदगी का हम हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। और फिर हमें ये ख्याल रखना है कि हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर करें हैं, जिस तरीके की सफरिंग हम अपनी दुनिया में करते हैं, जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हम नुकसानात हम इन दुनिया से उठाते हैं, वो सारे तजुर्बात हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें। अगर वो सही तरीके से मुंतकिल होता है, ये जो तजुर्बात होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी हेल्प हो जाती है अपनी ज़िंदगी बिताने की। अब रही बात पढ़ाई की, एजुकेशन की, बहुत सारे माँ बाप इस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करते ही नहीं है कि बच्चे की पढ़ाई क्या करवाएं और कौन सी करवाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में उनको आसानी हासिल हो। क्योंकि ज़िंदगी में लोगों को यही बात कभी समझ नहीं आती कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और हम कुछ करते हैं तो करते क्यों हैं, और उसका मकसद क्या है, और उनसे उनको फ़ायदा होगा क्या। अगर समझिए कि एक पेरेंट है जिसने अपने बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लिखाया, उसके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन काबिलियत नहीं है, तो कभी पेरेंट्स इस बात के ऊपर गौर फिक्र नहीं करते कि वो बच्चे की अब जब जिंदगी शुरू होगी तो वो जिंदगी में क्या करेगा और कैसे करेगा। क्या उसका इतनी जो साल जो उसने अपनी जिंदगी के पढ़ाई में लिखाई में लगाए हैं, क्या वो ऐसे ही चले जाने वाले हैं जिसका कोई भी इस्तेमाल उसकी ज़ाती ज़िंदगी में और प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें इंसानों को हमेशा सुपरविजन की ज़रूरत होती है। हमारे पास इन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र है ही नहीं, और हम कभी इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि जब हम अगर मिलकर काम करते हैं एज ए फैमिली मेंबर्स, तो एक दूसरे की ज़िंदगी को हम आसान बनाते हैं। लेकिन होता ये है कि जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़िंदगी का जो सारा साजो सामान तजुर्बात होते हैं वो अपने साथ ही समेट कर चले जाते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है, जो उनके बच्चे होते हैं, कि हमें जो असल लर्निंग है लाइफ की, असल तजुर्बात वो मिलेगी नहीं और मिल नहीं सक रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पर भी होता है। और अगर माँ बाप उनके जितना होते हैं तो माँ बाप वो बच्चों की तकलीफ को दूर नहीं कर पाते। एक तो वक्त ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले इंसान झुक जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे बच्चों को सही तरीके से सुपरवाइज करें। हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई का उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या होगा, और वो पढ़ लिख कर बनेंगे क्या या करेंगे क्या। अगर आप इस चीज़ का फैसला नहीं लेते तो आज दुनिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुका है, एजुकेशन सेंटर्स हो चुके हैं, गाइडेंस सेंटर्स हो चुके हैं, जहाँ पर आप बच्चों को आप खुद एज ए पेरेंट जा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में बच्चों को वो डिलीवर किया जाता है जो एज ए पेरेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। हर कोई कारोबार कर रहा है। कारोबार का मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है, चाहे वो लेज़ी स्टूडेंट से पैसा कमाए, शार्प स्मार्ट वाइज स्टूडेंट से पैसा कमाए। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो पैसे कैसे आपसे निकालें। पैसे निकालने के बाद जैसे तैसे उसको सर्टिफिकेट देकर आगे बढ़ा देते हैं, और जब वो अकल में आता है इंसान, तो तब उसे पता चलता है कि मुझे ज़िंदगी में धोखे कहाँ से और कैसे मिले। तो इंसान को चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप सही तरीके से अपने आप को डेवलप करे और
माँ बाप की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि बच्चों को ध्यान रखे और जाने कि वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जो फितरत होती है, हर इंसान एक फितरत पे पैदा होता है और वो फितरती क्वालिटीज उसके अंदर होती है, उसकी पसंदीदा चीजें, नापसंद चीजें, क्या करना पसंद होता है, नहीं होता है। जब उम्र वैसी नहीं होती है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते लाइफ में कि हम करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन सुपरविजन तब काम में आता है जो जिंदगी को देखते हैं, अनुभव है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आप जाकर हेल्प ले सकते हैं एक्सटर्नली, आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी औलाद है। और एज एन इंडिविजुअल आपको समझना ये है कि आपको खुद से डिलीवर करना है। कोई भी आकर आपको उस ऊंचाई के मुकाम पर रख नहीं सकते। तो ये जो क्लोज सुपरविजन की जरूरत है, माँ बाप का अपने बच्चों से कनेक्ट रहने की और बच्चों का अपने माँ बाप से कनेक्टेड रहने की, ये जो टू साइडेड बेस है जहाँ पर आप किसी को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, सलाह मशवरा दे सकते हैं, तभी जाकर आप वो बच्चे को सही तालीम और तरबियत देकर हकीकी तौर पर उस बच्चे की मदद उसकी ज़िंदगी में कर पाते हैं। वरना हम पैसे तो हमारे लुटा देते हैं, ज़िंदगी तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बाहर जाते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाता है और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। और जब शादी का मरहला आ जाता है तो तब सभी को पता है कि आप पैसे खुद के लिए निकाल नहीं पाते। अगर निकालना भी चाहते हैं तो आपको पता रहता है कि पैसों की कितनी अहमियत है। और वो अगर ये एहसास आपको पता चल जाए कि वो पैसे जो आपने अपने आप पर खर्च नहीं कर आपने ये सोचा कि ये पैसे मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को लगेंगे, और वो पैसों से आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, वक्त भी ज़ाया हुआ और इल्म भी नहीं हासिल हुआ, तालीम और तरबियत भी नहीं हुई, इससे बड़ा कोई भी धोखा दुनिया में नहीं हो सकता। और आप ये धोखे को रोक सकते हैं एज ए पेरेंट, एज ए चिल्ड्रन, एज एन इंडिविजुअल। अगर आप किसी को देखें इस मामला के अंदर गफलत में है तो आपको आगाह करना आपका एक काम है, आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। शुक्रिया।